अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत अहम है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर कॉलम। जब भी हम कोई कॉलम बनाते हैं तो उसमें वो कंक्रीट का कॉलम होता है, आरसीसी कॉलम है, ठीक है। तो उसमें हमें ज़रूरत होगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ये हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कितनी सीमेंट रिक्वायर्ड होगा, सैंड और एग्रीगेट। तो ये इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझा दूंगा, तो आप किसी भी कॉलम के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आसानी से फाइंड कर सकोगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। यहाँ पे देखिए कॉलम है, ठीक है, जिसका साइज हमारे पास 9 इंच इंटू 12 इंच है। 9 इंच उसकी ब्रेड्थ है और लेंथ उसकी कितनी है, 12 इंच है। और उस कॉलम का हाइट हमारे पास 10 फीट गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अपने अपने आसानी के लिए सारे यूनिट को हम सेम कर लेंगे, क्योंकि ये इंचेस में है तो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे फीट में। तो हम क्या कर लेंगे, 12 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होता है, तो हमारे पास आएगा 1 फीट, ठीक है। तो इसी तरह ब्रेड को क्या कर लेंगे, 9 इंच है, 9 इंच को हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75 फीट। और जो इस कंक्रीट, इस कॉलम के लिए जो कंक्रीट ग्रेड हमारे पास है M20 है। M20 यानी 1:1.5:3। 1 जो है सीमेंट है, 1.5 जो है सैंड है और 3 जो है हमारे पास एग्रीगेट है। तो हम क्या कर लेंगे, इस जो रेशो है इसको हम सम कर लेंगे, 1 + 1.5 + 3, तो हमारे पास सम ऑफ रेशियो आएगा 5.5। चलें कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे देखें कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम मीन वेट वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमारे पास लेंथ हमने जो 12 को कन्वर्ट किया था 12 इंटू फीट में 1 आ गया था। ब्रेड्थ हमारे पास 0.75 आया और हाइट हमारे पास 10 फीट है। जब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वेट वॉल्यूम आएगा 7.5। अच्छा, ये हमारे पास 7.5 आ गया। लेकिन क्या है, जो हमें मार्केट से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है वो ड्राई फॉर्म में मिलेगा, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 7.5 वेट वॉल्यूम है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ड्राई वॉल्यूम में। तो कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है कि 1.54 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आएगा 11.55 CFT। जब आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ गया तो आप आसानी से सीमेंट भी फाइंड कर सकोगे, सैंड भी और कंक्रीट भी, एग्रीगेट सॉरी। तो पहले क्या कर लेंगे, सीमेंट फाइंड कर लेंगे। सीमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सीमेंट का रेशो है तो उसको सम ऑफ रेशो से हम डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 2.1 CFT। अच्छा, ये तो CFT में आ गया, लेकिन हमें मार्केट से जो है सीमेंट बैग की फॉर्म में मिलेगा या केजीज में मिलेगा। तो बैग फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, ये जितना भी आपके पास CFT आएगा उसको सिंपली 1.25 से अपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास बैग्स में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.70। तो ये हम क्या कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ करके, यानी कि 2 केजी सॉरी 2 बैग्स हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी होगा और तो इसलिए हमें 2 बैग्स रिक्वायर होगा। अगर आप केजी फाइंड करना चाहोगे तो आपने क्या करना है, डेंसिटी से अपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डायरेक्ट केजी के फॉर्म में आएगा। सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1.5, ये जो हमारे पास सैंड की रेशो है, ठीक है। सैंड की रेशो को अपने टोटल रेशो से 5.5 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया इस ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास ये डायरेक्ट CFT में आएगा 3.15 CFT। अच्छा, सैंड तो हमें CFT में मिलेगा, तो हमें इसको और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास डायरेक्ट कितना हमें रिक्वायर होगा, 3.15। अब हम क्या कर लेंगे, एग्रीगेट फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली फॉर्मूला सेम ही है कि आपने एग्रीगेट का रेशो को सम ऑफ रेशो से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास डायरेक्ट आएगा CFT में 6.3। इस केस में हमें रिक्वायर्ड होगा एग्रीगेट, तो ये हमें सिंपली CFT में ही मार्केट से मिलेगा, तो हम इतना हमें रिक्वायर्ड होगा मार्केट से ले आएंगे। तो आपके पास 2 बैग्स रिक्वायर होगा, 3.15 CFT सैंड और 6.3 CFT आपके पास जो है एग्रीगेट रिक्वायर होगा मार्केट से इस कॉलम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।